नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, पोइट एंड राइटर। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन जिन क्रांतिकारियों ने क्रांति में भाग लिया, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हीं में एक थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्हें सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी थी। तो कहा यह जाता है कि अगर नेहरू की जगह ये प्रधानमंत्री होते तो ना आज 370 होती, न चाइना की दखलंदाजी होती और न ही आज हमारे सामने अयोध्या का मंदिर विवाद होता। क्योंकि इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो किस तरीके से ये फेमस हुए और बैरिस्टर थे। वीर बारडोली का शासन की आंखों में, वीर बारडोली का शासन की आंखों में कांटा बना था जब पड़ा जेल था, और लाके खींच राज्यों को बांधा एक डोर से, यह सब सरदार की चतुरता का खेल था। कहें कभी वरुण सीखा सबक निजाम ने भी, निजाम हैदराबाद, कहें कभी वरुण सीखा सबक निजाम ने भी, मृदुता कठोरता का अद्भुत ही मेल था। खोज खोज देखा इतिहास किंतु पाया यही, और चतुर खिलाड़ी राजनीति का पटेल था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था, नाना के घर पर। पिताजी इनके महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की सेना में थे। इनके 4 भाई थे। शादी इनकी जल्दी हो गई, लेकिन 1909 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया और उसके बाद ये 1910 में लॉ की एजुकेशन पाने के लिए इंग्लैंड गए, और जब इंग्लैंड से लौटे बैरिस्टर बन करके, तो 1918 में इन्होंने अहमदाबाद में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना जो है कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। 1923 में नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया और वहीं से जो है गांधी जी से ये इतने ज़्यादा प्रेरित हो गए कि फिर 1928 में बारडोली में टैक्स हायर ऑफ बारडोली फार्मर्स, इतना ज़्यादा जो है बवंडर मचा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्हें हिला दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन बहुत जल्दी छूट गए और उसी समय इन्हें जो है गांधी जी ने सरदार की उपाधि दे दी थी। 1930 में इन्होंने जो है साल्ट मूवमेंट तोड़ा, फिर कानून नमक का दांडी यात्रा करके, और होली जली विदेशी वस्त्रों की देखो जी भर के। तो इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया दांडी मार्च के लिए, क्योंकि गांधी जी के साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और गांधी जी के साथ थे ये। 1931 में कराची में कांग्रेस में जो है कांग्रेस सभा के इनको अध्यक्ष चुना गया, पटेल जी को। उस समय गांधी जी जो है इंग्लैंड में थे, तो सारा जो है पूरे देश का कार्यभार इनके ऊपर था। इतनी व्यस्तता थी कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे। उसी समय इनकी माँ का और बड़े भाई का देहांत हुआ, लेकिन ये उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सके। इसे कहते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भक्ति और सच्चा नेता, कि अपने घर की परवाह नहीं की, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान उनके लिए घर बन चुका था। तो अपनी माँ के और भाई के अंतिम संस्कार में भी नहीं गए। 1937 में पार्लियामेंट कमेटी के जो है इनको पार्लियामेंट कमेटी का चेयरमैन इनको चुना गया। अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सन 42 में आंधी आई आज़ादी की जोर से और भारत छोड़ो नारा बोला शासन को झकझोर के। तो 1942 में इन्होंने जो है उसमें भाग लिया। मुंबई में 1 लाख लोगों को इन्होंने जो है कांग्रेस के साथ जोड़ दिया, और जब संबोधन करते थे तो पेंडर ऑफ साइलेंस, मस्सा नहीं भनकता था और पूरी जनता इनको बड़े ध्यान से सुनती थी, ऐसे वक्ता थे ये। लेकिन सरकार ने इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया, छोड़ना पड़ा मजबूरी में। फिर 1946 में जब चुनाव हुए थे, तो उसमें कांग्रेस की हर जगह जो है सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ, हर जगह इनकी विजय हुई। उसके बाद इनको इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग एवं होम मिनिस्ट्री इनको दी गई थी। उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो इसलिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद रियासतों को एकत्रित करने वाला तिरंगे के नीचे अगर कोई था तो वो थे हमारे पूज्य पटेल जी। लाके खींच राज्यों को बांधा एक डोर से, यह सब सरदार की चतुरता का खेल था।
निजाम हैदराबाद पे अटैक कर दिया था, ग्वालियर का सिंधिया, भोपाल। तो ये कई स्टेट ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, उनको सभी को जो है सरदार पटेल ने खींच के ले आए। और महमूद गजनबी ने जब सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था तब से वहाँ भी चल रहा था, तो खड़े होकर इन्होंने फोर्स लेके बनवा दिया था। पार्लियामेंट में इन्होंने कहा था कि अयोध्या का विवादित ढांचा मंदिर बना दिया जाए, भविष्य में लाखों कटेंगे, लेकिन उस समय सरकार ने ध्यान नहीं दिया। 370 धारा जब लागू की गई थी, सरदार बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं थे और पार्लियामेंट में खड़े होकर सरदार ने विरोध कर दिया था। और जब 370 लागू भी हो गई है तो 29 दिन कंटिन्यू पटेल जो है पार्लियामेंट में नहीं गए थे, इतने नाराज हो गए थे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर सरदार पटेल को उस समय प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो आज देश में एक भी समस्या नहीं होती। ऐसे थे हमारे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। तो इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।